भगवान के सानिध्य में हाजिरी देना भी बहुत जी जी बोले जी। आज बच्चा आ गया था बड़े वाला। और एक बात ध्यान रखना, जिस समय में जैसा कार्य होता चला जा रहा है, जी अपने जा पाए ना जा पाए, कर पाए ना पाए, ग्लानि नहीं होना चाहिए। ग्लानि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस समय जैसा हो करते चलो, नहीं जा पाए, नहीं आ पाए, नहीं कर पाए, तो ग्लानि मत करना, क्योंकि ग्लानि से मन से निर्वेदता आता है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। मनुष्य जीवन के अंदर में कई वस्तु ऐसे हैं जो कि जीवन में साथ में लगे हुए हैं दोनों, और सबको पार पाना जो है सहज बात नहीं हो पाता है। कहाँ तक पछताओगे? कहाँ तक पछताओगे? किन किन बातों के लिए पछताओगे? बैठो मत करो। हमेशा मस्त रहो। जो काम हो पाया तो भी ठीक है, नहीं हो पाया तो भी समय जैसा कर रहा है वैसे मस्त रहो। वही विचार में से दुखों का कारण बन जाता है। मैंने अमुक काम करना था, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया था, नहीं कर पाया था, नहीं कर पाया, अब दुख कभी नहीं बन जाएगा। कुछ विचार करते करते जो है दुख सामने आकर खड़ा हो जाता है, अपने को एहसास होता है। अगर अपने विचार से ही अपन को दुखी होना पड़ता है तो ऐसा विचार क्यों करना? ऐसा विचार किया जाए जो कि सुख में एहसास हो, दुख एहसास हो, ऐसा विचार अपन को करना ही क्यों? क्योंकि विचार से तो सुख दुख है दोनों। महापुरुष लोगों ने इसीलिए उस विचार को खंडन किए। ऐसा विचार करो ही मत बिल्कुल। जिस समय जैसा हो गया मस्त करते चलो, खुश रहो, बड़े प्रेम से उसे भी साथ है। जीव और परमात्मा में अंतर कितना है? केवल इतना ही है बस। सुखमय ब्रह्म जीव दुख रूपा। एक तरफ में सुख है और एक तरफ में दुख है। सुखमय बताया गया परमात्मा को, दुखमय बताया गया जीव को। और भाई बोलिए। तो जीव को दुखमय क्यों बताया गया? कि परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव के अंदर में इंद्रिय दृष्टि भाव है, संसार को उसके लगाव है। और संसार में लगाव होने के कारण संसार अनवरत परिवर्तन होती रहती है, तो दुख सुख आता रहता है, एक साथ तो रहता नहीं है। हर क्षण क्षण मानव जीवन में परिवर्तन हो रहा है, सृष्टि पर परिवर्तन हो रहा है, उसे जीव दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? नहीं होना था। तो सुखमय ब्रह्म परमात्मा जो है सुखमय है, उसमें कोई दुख नहीं है। जो जैसे अपने अंदर में आत्मा है, उसको कोई दुख नहीं है, ना दुख है ना सुख है, तो जैसे कि तैसा है। कोई और मस्त दृष्टा बनकर देख रहा है, और जीव जो है भोक्ता बनकर भोग रहा है। सुख दुख सब जीव को है, आत्मा को नहीं है। एक वृक्ष में दो फल लगा हुआ है, सुपर्णा सही जहाँ। एक पक्षी एक फल लगा है बीच में, उसको देख रहा है,
और एक पक्षी उसको जो है भुगता बनकर खा रहा है। तो जो उसको खा रहा है उसको तो सुख दुख सब कुछ है, क्योंकि वो भोक्ता बना हुआ है। और जो दृष्टा बनकर देख रहा है उसको कोई सुख दुख नहीं है, दोनों तो देख रहा है केवल बस। जी। तुम भोक्ता बनकर भोगो, हम देख रहे हैं बड़े प्रेम से, उसको कोई सुख दुख नहीं है। और उसको बेचैनी जरूर है कि जीव भोक्ता बनकर इस फल को खाने में लगा हुआ है और दुख संताप भोग रहा है, सुख दुख का हेतु बना रहा है। कितने जल्दी मेरे पास में आकर ये मिल जाए और ये भी दृष्टा बन जाए, ताकि दुखों से छुटकारा पा जाए, मुक्त हो जाए। अभी बेचैनी उसको आत्मा को भी है। जैसे सवेरे से आपने गाय की कोठी से गाय बछड़ा को छोड़ दिए जंगल को, शाम के समय में वापस आ रहे हैं, तो कहीं हरियाली घास दिख गई तो बछिया जो है ना खाने के लग गया वहाँ, और गाय आगे आगे चलती चली गई, बढ़ गई आगे। कुछ दूरी जाने के बाद में गाय जब मुड़ के देखती है तो बछड़ा गायब है। तो देखना वो रमाती है वो जो है ना, और उसके रमाने की आवाज को सुनकर बछड़ा भी देखना रमाएगी इधर। अब एक में बेचैनी है, वो बेचैनी दूसरे में भी आ गई, और दोनों की बेचैनी दूर कैसे होगा? जब मिल जाए तो मिल जाएंगे। अब मिलेंगे कैसे? जब वो बछड़ा हरियाली घास खाना छोड़ दे तो माँ के पास में जाकर मिल जाएगी वो। इसी प्रकार जीव जो है ना, ये भोक्ता बनकर जो है ना दुख सुख का हेतु बन रहा है। और आत्मा को बेचैनी तो आता है जरूर, पर वो फिर भी स्वतंत्र है, स्वच्छ है, उसमें परतंत्रता नहीं है। बेचैनी आत्मा को इसी के लिए होता है कि जीव और आत्मा एक जाति के हैं। जीव और जो आत्मा परमात्मा है वो एक जाति के हैं, और शरीर और संसार एक जाति के हैं। जब जीव परमात्मा की जाति का है और अपने जाति को छोड़कर विजातीय संसार की जाति में मिलना चाहता है, तो आत्मा को दुख होता है, फिर बेचैनी आती है उसको। देखो मेरा अंश है, मेरी जाति का है, और बता बोले दूसरी जाति में जाकर मिल रहा है। क्योंकि जीव और संसार का एक जाति है, इनमें मैचिंग है। पर जीव अगर संसार की तरफ झुक अगर जाएगा तो उसके अंदर में क्या है कि उसको सुनिश्चित दुख जो ना होगा। बाकी जीव में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, केवल सजातीय वृत्ति अपना ले, अपने जाति की तरफ मिले वो, आत्मा की ओर मिले वो। तो जीव और परमात्मा में इतने अंतर है, केवल वेशभूषा दुख सुख का केवल। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ में चले जा रहे थे, सामने से एक राजा आ रहा था, राजधार पोशाक में जो न पूरे शेरवानी वगैरह पहन के जो न सजा हुआ है, मुकुट है, हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, पीछे उसके सैन्य सामंत चल रहे हैं, वो राजा आ रहा है। तो राजा को देखकर वो महात्मा अपने शिष्य को बोलते हैं, सोयम देवदत्त, ये देखो राजा देवदत्त आ रहा है। देखे वहां से राजा भी बढ़ गया आगे, ये लोग भी बढ़ गए आगे। कुछ समय का अंतराल में उस राजा को विराग हो जाता है। विराग हो जाने के कारण उसने क्या है कि राख पिपड़ा शरीर में भस्म धारण किया है, लंगोट लगाया हुआ है, पास में उसके कमंडल है, और गोमती नदी के किनारे बैठा हुआ है। तो गुरु चेला क्या है, घूमते 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 उसी गोमती किनारे तरफ से आ रही थी। तो गुरु जो है शिष्य को फिर समझाते हैं, देखो ये वही राजा देवदत्त है, स्वयं देवदत्त, हाँ ये वही देवदत्त है।
तो शिष्य को वहां पर क्या कि संशय हो जाता है, बोले नहीं, बोलिए वो राजा नहीं है, जो वो तो राज वेश के परिधान में सजा हुआ था, वो तो हाथी के ऊपर में बैठा हुआ था, उसके पीछे में सैन्य सामंत चल रहे थे, ये तो राज के ऊपर कर बाबा जी बनकर बैठा हुआ, ये राजा तो नहीं हो सकता है। तो वहाँ गुरु ने उनको अजहत लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा के द्वारा समझाते हैं। देखो, ये उस समय जिस वेशभूषा में था उस वेशभूषा को अलग कर दो, वर्तमान जो वेशभूषा में उस वेशभूषा को अलग कर दो और तुम फिर देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये वही है। केवल वेशभूषा में अंतर है, केवल उसको अलग कर दो दोनों तरफ और फिर तुम देखो तो तुम्हें समझ में आएगा ये वही राजा देवदत्त है। इसी प्रकार जीव से अगर आप दुख को हटा दोगे और परमात्मा से सुख को हटा दोगे, अब तुम अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ये जीव ही परमात्मा है, जीव ही शिव है, जो समझ में आएगा फिर तुम। और दोनों तरफ की वेशभूषा को अलग करना पड़ेगा तो समझ में फिर आएगा दोनों। ये जीव परतंत्र बना हुआ है, स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र बना हुआ है, क्यों? इसने परतंत्रता को स्वीकार कर लिया है। एक तरफ में संसार है, एक तरफ में परमात्मा है, बीच में जन जीव है। और जीव को ये निर्णय लेना है कि तुम्हें परमात्मा प्रिय है या संसार प्रिय है। अगर तुम्हें परमात्मा प्रिय लग गए तो इस पर क्यों तुम्हारा वृद्धि हो जाएगी, उन्नति से मार्ग पकड़ लो। और संसार तुम्हें अगर प्रिय है तो फिर संसार पर तुम्हारा रुचि बढ़ जाएगी, बंधन कारक योग बनता चला जाएगा, क्योंकि संसार बंधन कारक है। अब जीव को निर्णय लेना है कि तुम्हें ईश्वर प्रिय है या संसार प्रिय है। अब आपको निर्णय लेना है इसकी, जो इसमें आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई परतंत्रता नहीं है। दोनों एक नारियल का फल होता है, उसको मनुष्य की आकृति मान लो, उसके ऊपर में जो बूझ नोटी लगा हुआ है शरीर है, और उसमें जो तत्व गोला है वो आत्मा है, और उसके अंदर में जो जल है वो जीव है, जो जल जीवांश है। जो जब तक वो नारियल कच्चा रहेगा, देखना एक दूसरे के अंदर कितना चिपके रहते हैं। अगर फोड़ोगे तो हथियार से आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, जो इतना चिपके रहते हैं। पर जिस समय अंदर की जो पानी है वो सूख जाएगी तो वो जाके कहाँ मिलता है, तब तो गोला पर मिल जाता है। और जैसे ही वो जल सूख कर गोला पर मिल जाएगी, शरीर से उसका संबंध अलग हो जाता है, वो खड़खड़ की आवाज आएगी। फिर दोनों में फोड़ दोगे तो एक तरफ नट्टी हो जाएगी, एक तरफ गोला निकल आएगी। जब तक उसके अंदर में जलांश है तब तक उगने का भय बना रहता है, कच्चा नारियल उग जाता है। और जिस नारियल की जल सूख गई तो फिर उगेगा नहीं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के बीच में जो जीव है, जीव अगर आत्मा के अंदर में अगर प्रविष्ट कर गया तो केवल शरीर आत्मा दो रहते हैं, जीव रहता नहीं है। तो उगने का भय खत्म, माने उसको जन्म लेने की जो भय है वो खत्म हो जाती है, फिर उगेगा नहीं वो जो। पर जब तक जलांश है तब तक उगने का भय बराबर बना रहता है, एक दूसरे में संबंध भी उसकी बना हुआ है। इसको बोलते हैं अपरिपक्व अवस्था, अपने चिपके हुए हैं। जीव शरीर आत्मा सब में पूरे भिड़ंत बना हुआ है, चिपका हुआ है पूरे।
तो बार बार इसमें शंका बनी रहती है कि मरने के बाद में हो सकता है जन्म फिर लेना पड़े। भय बना रहता है, उगने का भय बना रहता है। इसी के लिए कहा गया है जीव को जो है परमात्मा की ओर मिलाने की कोशिश करो। आत्मा ही सब कुछ है, संसार मिथ्या है, ये भाव को अंदर में बनाओ। आंखों से बना नहीं पाओगे, कानों से सुनकर बना नहीं पाओगे, हाथ पैर से बना नहीं पाओगे, मन बुद्धि से बना नहीं पाओगे। केवल एक आपको भाव बनाना है कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मेरा जन्म मृत्यु नहीं है, मैं आत्मा स्वरूप हूँ। ये भाव आपको बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ब्रह्म विचार। हमेशा ये विचार करते रहो, हमेशा ये विचार करते रहो। जब भी आपको फुर्सत मिले ये विचार करते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तत्वमसि, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। भृंगी कीड़ा जैसे देखना, कोई कीट को मार देगा, मार के अपने जो है मिट्टी के घोरे में रख देगा और रखकर बार बार उसमें अपने शब्द प्रयोग करता रहता है, तो कीड़ा जो है भृंगी कीड़ा की तरह ही बन जाता है, क्योंकि बार बार आवाज दे रहा है। इसी प्रकार बार बार आपका भाव अगर बनेगा और आप ये विचार करते अगर रहोगे तो एक दिन आत्मस्वरूप आप बन जाओगे। पर आपको विचार करना पड़ेगा। अब विचार नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? विचार तो करना पड़ेगा। इसी के लिए आखिरी में बताएगा हम ब्रह्मास्मि। आपको ढिंडोरा पीट के बोलना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं है। पर इंद्रिय दृष्टि भाव होने के कारण मेरे विचार बदल गया है। मैं संसार को ही सब कुछ मान लिया हूँ। इससे मेरे आत्मा भाव जो है खत्म हो गया है। मैं पुनः उसको जागृत करूंगा कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का अंश जीव हूँ, आत्मा में मेरे में कोई अंतर नहीं है। ये भाव बार 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 बनाते रहना पड़ेगा। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक कोई वस्तु आपको हासिल होने वाला नहीं है। विचार तो आपको करना पड़ेगा। अब ये वहां से उठ के यहाँ तक अगर आए तो विचार किए पहले कि कहाँ जाके बैठना है। विचार करने के बाद में देखना उसके साथ तो कर्म जुड़ गया। अब आकर यहाँ पर बैठ गए, और विचार नहीं किए होते तो क्या यहाँ पर आकर बैठे होते? कहीं और चले गए होते। जिस वस्तु को आपको प्राप्त करना है उसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा। रामायण में विचारी शब्द कितने बार आया है? असविचार। जहाँ भी गुण रहस्य की लेखनी के समय अगर आए तो तुलसीदास ने विचारी शब्द को महत्व दिया। असविचार। विचार मानव जीवन के मूल नींव है। जो आपका विचार जैसा होगा आपका कर्म वैसे होंगे, और आपका कर्म जैसा होगा फलादेश आपके सामने वैसे ही आएगी। विचार मूल है। आपका विचार कैसा है? परमात्मा देख रहे हैं, सबके ऊपर में उनकी दृष्टि है, क्योंकि एक संविधान यहाँ है तो संविधान ऊपर भी बैठा हुआ है। और उस संविधान के अंदर में जो निर्णय लिया जाता है उसका एक आधार है। जैसे कोई भी आप जजमेंट देते हो, निर्णय लेते हो, तो उसका एक आधार होता है, किस आधार पे इसको भाई निर्णय देना है। वहां पर एक आधार है। वो आधार क्या है? गुण, कर्म और स्वभाव। बैठो। किसमें कैसे गुण है, किसका कैसे कर्म है, और किसका कैसा स्वभाव है। वहाँ के निर्णय लेने में तीन वस्तु का आधार बनाया जाता है।
जिसमें अच्छे गुण हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छे स्वभाव है, उसको बोलते हैं, इसको पुरुषार्थ मार्ग में लगा देना चाहिए। अपने जीवन की उद्धार करने के लिए सही मार्ग पकड़ेगी, अपने बाल बच्चे परिवार को उन्नतशील बनाने के लिए अच्छे रास्ता पर प्रयास करेगी। तीर्थ व्रत, सत्संग, सत्कर्म सतत ये करता रहे, क्योंकि इसका गुण कर्म स्वभाव अच्छा है, उसको उस मार्ग में प्रेरित कर दिया जाता है। और जिसके गुण कर्म और स्वभाव ठीक नहीं है, तो वहाँ जजमेंट ले लेते हैं, भाई इसको उल्टे रास्ता पकड़ा दो, आसुरिक वृत्ति पर इसको डाल दो। फिर वो आसुरिक मार्गों को अपना लेगा, झूठ बोलेगा, छल करेगा, छिद्र करेगा, कपट करेगा, चोरी चमारी करेगा, सब कुछ करना शुरू कर देगा और रुक नहीं पाएगा फिर, क्योंकि प्रेरणा वहाँ से मिल चुकी है उसको। और अगर वहाँ गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर ही अगर निर्णय लिया जाता है, तो अपने को गुण कर्म और स्वभाव को सुधारने की आवश्यकता है, ताकि अच्छे मार्ग पर चलने के लिए इस पर से प्रेरणा उनको मिलता रहे। अच्छे गुण होना चाहिए, अवगुण नहीं होना चाहिए, सतोगुण होना चाहिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, अगर आप में सतोगुण स्थित अगर हो गई, तो ऊपर जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपकी वृद्धि सुनिश्चित हो गई। क्योंकि सतोगुण पुरुष के अंदर में 5 प्रकार की सद्गुण आ जाते हैं। प्रथम विश्वास, जिस व्यक्ति में जितना अधिक सतोगुण होगी उतना ज्यादा उसके अंदर विश्वास बढ़ेगा, धर्म के प्रति, कर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बंधु के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, उसके अंदर विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें सतोगुण है। और जिस व्यक्ति में विश्वास है, तो प्रत्येक प्रकार के शुभ फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता रहता है। विश्वासम फलदायकम, तुम पाठ करो, पूजा करो, तीर्थ करो, व्रत करो, दान करो, धर्म करो, पर तुम में विश्वास है ही नहीं, तो फल आपको मिलेगा छठांश, 100 में से 6%। निष्फल नहीं जाएगा, 6% मिलेगा पर उससे आप संतुष्ट नहीं हो सकते। मैंने इतना पाठ किया, इतना पूजा किया, इतना जप किया, इतना ऐसा किया, फलाना किया, ढिमाका किया, और फल देखो थोड़ा सा मिला, आपको संतुष्टि नहीं होगी। पर उस और आप पर ध्यान नहीं जाएगा कि विश्वास की कमी के कारण ऐसा हुआ। कर्म तो आपने अच्छे किए, पर आपके अंदर विश्वास ही नहीं रहा पूरी, एक औपचारिकता के रूप में किया आपने, तो उसके फल न्यून हो जाएगी। निष्फल तो नहीं जाएगी, पर न्यून फल मिलेगी आपको। और सतोगुणी पुरुष के अंदर विश्वास होता है, तो जो भी कर्म वो अगर करेगा, उस कर्म का फल उसको 100% मिलता है, परसेंटेज बढ़ जाती है उसकी। दूसरे में विवेक, सतोगुणी पुरुष के अंदर में विवेक जागृत रहता है, और जिस व्यक्ति की विवेक जागृत है, वो व्यक्ति पतन करने योग्य कभी कर्म नहीं कर सकता है, विवेक रोक देगा उसको, वो मार्गदर्शक बन जाता है। सतोगुणी पुरुष की विवेक जागृति होती है। इसी के लिए विवेक जागृत होना, विवेक को बहुत कठिन बताया है। ये सहज चीज नहीं है कि सतोगुणी बनकर शुभ कर्म करते हुए
विवेक को जागृत करना ये कठिन विषय है। कहा तो कठिन, समझ तो कठिन, साधन कठिन, विवेक। ये सतोगुणी वृत्ति को अपनाना ये बहुत बड़ा वाली एक साधना है। साधक के बिना सतोगुणी व्यक्ति बन नहीं सकता है, वो रजोगुणी बन जाएगा, तमोगुणी बन जाएगा, सतोगुण बन नहीं सकता है। उसके लिए साधना चाहिए, बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर विवेक जागृति होती है। विरक्ति, सतोगुणी पुरुष को तीसरे गुण प्राप्त होता है, उसका नाम है विरक्ति। विरक्ति का अर्थ होता है आसक्ति रहित जीवन यापन करना। आपको शरीर नहीं छोड़ना है, आपको परिवार को नहीं छोड़ना है, आपको धंधा व्यापार नहीं छोड़ना है, आपको कोई वस्तु को छोड़ना नहीं है, और उसमें जो आसक्ति है उसको केवल छोड़ना है। क्योंकि आसक्ति ही दुखों का कारण है। आपको दुखी जो कर रहा है वो आसक्ति कर रहा है केवल, बस। आसक्ति जिस वस्तु के प्रति है हमेशा भय बना रहता है, मेरा बने बनाया वस्तु बिगड़ न जाए, मेरे बने बनाए वस्तु को कोई बिगाड़ न दे। अब ये दो प्रकार के भय मानव जीवन में स्थित कर देता है आसक्ति, बिगड़ न जाए और बिगाड़ न दे। ये दो भय मनुष्य के अंदर में बन जाता है जीवन। और इसे उदरम मंतरम कुरुते तस्यम भयम भवति ही, इसे राग द्वेष पैदा होकर आपको जो भय उत्पन्न कर देगा, जो हमेशा डर बना रहेगा, बिगड़ न जाए बिगाड़ न दे। एक भय जो है 24 घंटा बना रहेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर में भय है वो व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। हर व्यक्ति मुंह फाड़ के बोलता है सबसे बड़ा पाप क्या है, तो क्या बोलता है, झूठ बराबर पाप। चिल्ला चिल्ला के बोलता है, पर फिर भी झूठ बोलता है। इतना बड़ा पाप कमाता है जानबूझ के, बोलो क्यों झूठ बोलता है वो? भय के कारण, उसके अंदर भय है। और वो भय उत्पन्न आपके अंदर में जो किया उसका कारण क्या है, राग और द्वेष। किसी वस्तु के प्रति आपका राग हो गया है और किसी वस्तु के प्रति आपके द्वेष बन गया है। दोनों मिलकर जो है ना अंदर में भय उत्पन्न करते रहते हैं और मनुष्य को मिथ्याभासी बना देते हैं। सब करो पर आसक्ति से बचो, किसी वस्तु के प्रति आसक्त मत होना। जिस समय जैसे भी स्थिति परमात्मा के द्वारा हो रहा है, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसमें विचलित मत होना, सम बनो। पर आसक्ति विषम बना देता है, क्योंकि राग है उस पर। अरे मेरा वस्तु बिगड़ गया, मैंने कितने मेहनत से बनाया था और ये बिगड़ गया। अब आसक्ति बना हुआ है तो दुखी तो हो गए फिर। अगर आप उस समय मान अगर लोगे तो बनना बिगाड़ना, होना न होना, ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। अपन को चिंता क्यों करना, क्यों विचलित होना? अपन को आसक्ति नहीं रखना चाहिए, हमको आसक्ति परमात्मा में रखना चाहिए, क्योंकि उसी का अधिकार क्षेत्र का सभी कार्य है, वो जैसा चाहे कर सकता है। आसक्ति का अभाव होना चाहिए। अनासक्तः सुखिनो भवन्तु। अगर जिस दिन आप आसक्ति से अगर ऊपर उठ गए और अनासक्त वृत्ति आपके जीवन में आ गई तो आपके जीवन सुखमय बन जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। बन गया तो ठीक है, बिगड़ गया तो ठीक है, आप कर क्या लोगे? क्या कर लोगे आप? क्या परमात्मा की इच्छा विपरीत कुछ कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, केवल गुणा भाग कर सकते हो, केवल जो है ना, पहाड़ा पढ़ सकते हो, 2 के 2 2 2 4 2 के है ना। पहाड़ा पढ़ के जो समय आप जो बिगाड़ सकते हो, बाकी कर नहीं सकते, है ना।
ताकि मन को संतुष्टि हो जाए। कर कुछ नहीं पाऊंगी, इसीलिए अनासक्त बुद्धि हो। कोई व्यक्ति का चाय पीने का आदत है, उसकी आसक्ति अगर समय में चाय मिलेगा तो मूड पे हाथ धर के बैठ जाएगा। कोई काम में मन नहीं लगेगा, किसी में मन नहीं लगेगा, वो चाय में ही मन लगे, चाय चाय